नमः सर्वेभ्यः। भवन्तः विदन्ति एव नीति शतके पाठे दुर्जन सज्जन विषयः आरब्धः अस्ति। अद्य यः श्लोकः गवेषणीयः अस्ति तस्य प्रसङ्गः अस्ति नृपेण विदुषां सम्माननीयानाम् आदरः कर्तव्यः। राज्ञा विदुषाम् आदरः सम्मानश्च कर्तव्यः इत्येव प्रसङ्गः अस्ति। गतश्लोकेन गतदिवसे अस्माभिः ज्ञातमासीत् यः राजा स्व आश्रये कवीन्द्रान् विदुषः न सम्मानयति न सभाजयति सः तद्वत् अस्ति यथा सुवर्णकारः बहुमूल्यस्य रत्नस्य दानम् अल्पमूल्येन करोति। अतः इत्येवाशयः। अस्तु, आदौ श्लोकम् अनुशीलयामः। श्लोक संख्या वर्तते 16। 16 श्लोकः। हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत्सर्वदा ह्यर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनम् विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते इति। एवं भूतः श्लोकः भवति। अत्र पदच्छेदः भवति हर्तुः याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत् सर्वदा अपि अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानम् अनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यम् अंतर्धनं येषां तान् प्रति मानम् उज्झत नृपाः कः तैः सह स्पर्धते। एवं अस्य पदच्छेदः। इदानीं कृतानां पदानां विच्छिन्नानां पदानां परिचयः उच्यते। हर्तुः अस्मिन् पदे ह्री धातुः प्रकृतिः तृच् प्रत्ययः कर्तृ धात्री त्वष्ट्री गंत्री एवं भूतानि प्रातिपदिकानि अवशिष्टानि भवन्ति। कर्ता कर्तारौ कर्तारः हर्ता हर्तारौ हर्तारः। एवं हर्तृ शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् हर्तुः अर्थः अपहारकस्य इति। याति क्रियापदम्। अत्र या गति प्राप्तौ धातुः या इत्यत्र धातुः तिप् प्रत्ययः
याति। लट् लकारः प्रथम पुरुषः एकवचनं याति यातः याति। न निषेधार्थकम अव्ययपदम। गोचरम, गोचर इति शब्दः शास्त्रादौ तु नाम कोशादि ग्रंथेषु विषयः इत्यस्मिन् अर्थे पठितः। वस्तुतः शब्दः समस्तः। अत्र गोचर इति पदे पदानि सन्ति। गो इति पदं, चर इति धातुः, ट इति प्रत्ययः। गोचर, गोचर शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः। गोचरः गोचरम्। एवं अत्र हर्तुर्याति न गोचरम्। तो गोचरः इति शब्दः द्वितीया एकवचने गोचरम् अस्ति। किमपि, किम इति शब्दः अपि इति अव्ययशब्दः। द्वयोः योजनेन किमपि इति शब्दं भवति, किमपि इति शब्दः भवति। किम इति शब्दः, अपि इति शब्दः, द्वयोः योजनेन किमपि। किमपि एषः शब्दः संयुक्तः एव प्रयुज्यते। कोऽपि पुल्लिङ्गे, किमपि नपुंसकलिङ्गे। अस्य अर्थः भवति अनभिहित नाम, अनभिहित नाम वस्तु, यस्य वस्तुनः नाम ज्ञातं नास्ति। अनभिहितम्, अनभिहितम्। शम, शम इति शब्दः कल्याणवाचकः। नपुंसक लिंगे प्रथमा एकवचने शम इति पदम्। यत् इति सर्वादिगणस्थस्य यत् इति मूलभूत शब्दस्य नपुंसकलिंगे प्रथमा एकवचने यत्। सर्वदा, सर्वदा इति पदम् अव्ययम्। सर्व शब्दात् द प्रत्ययः अस्ति। सर्वदा अस्य अर्थः सर्वस्मिन् काले इति। अपि अयं शब्दः अव्ययशब्दः। अर्थिभ्यः एतस्मिन् पदे अर्थ उपयाच्यायाम् इति प्रकृतिः। णिनि प्रत्ययः अर्थी प्रथमा एकवचने अर्थी, अर्थिनौ, अर्थिनः एवं रूपाणि भवन्ति प्रथमा विभक्तौ। विद्यार्थी शब्दवत्। अत्र पंचमी बहुवचने अर्थिभ्यः। अनिशम्, अनिशम् इति पदम् अव्ययम् निरन्तरवाचकं नित्यवाचकं च पदम्। नित्यम् इति अर्थः। प्रतिपाद्यमानम् इत्यत्र प्रति उपसर्ग सहितस्य गत्यर्थक पद धातोः आत्मनेपदिनः णिच प्रत्ययेन
तदनन्तरं शानच् प्रत्ययः। प्रतिपद णिच तदनन्तरं शानच्। तो प्रतिपद प्रकृतिः, तदनन्तरं च णिच प्रत्ययः, तदनन्तरं च शानच् प्रत्ययः। प्रतिपाद्य प्रतिपाद्यमान। नपुंसकलिंगे प्रथमा एकवचने प्रतिपाद्यमान एवं रूपं भवति। प्रतिपादयति इत्यस्यैव प्रतिपाद्यमानम्। आचार्याः केचिद् योक्तुं प्रयतमानाः सन्ति, तानपि भवन्तः योजयन्तु। एवं अस्य अर्थः प्रस्तूयमानं दीयमानं च सम्पाद्यमानं प्रतिपाद्यम्। अपि अव्ययशब्दः निश्चयार्थे। परां वृद्धिं, वृद्धि शब्दस्य पराम् इति विशेषणम्। वृदुवर्धने धातोः तेन प्रत्ययेन वृद्धि इति शब्दः सिद्ध्यति। वृदु धातुः तेन प्रत्ययः, द्वयोः योजनेन वृद्धि इति शब्दः सिद्धः। मति शब्दवत् द्वितीया एकवचने वृद्धिम् इति शब्दः प्रत्ययः। तस्य शब्दस्य विशेषणमस्ति पराम्। पराम् इत्यत्र का प्रकृतिः, कः प्रत्ययः उच्यते? प्रीपूरणे धातुः। प्री दीर्घ ऋकारान्तः प्री पिपर्ति एवं रूपं भवति। प्रीपूरणे धातुः प्रकृतिः, अप प्रत्ययः, पर इति शब्दः भवति। पुल्लिंगे परः, स्त्रीलिंगे परा, नपुंसकलिंगे परा। तदनन्तरं च स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् प्रत्ययः क्रियते। तो प्री प्रकृतिः, अप् प्रत्ययः, तदनन्तरं च टाप् प्रत्ययः। अस्य अर्थः भवति उत्कृष्ट, उत्कृष्टा। वृद्धि इत्यस्य विशेषणं। द्वितीया एकवचने स्त्रीलिंगे पराम् इति शब्दः पठति। प्राप्नोति, प्र उपसर्गसहितस्य आप्लि व्याप्तौ इत्यर्थकस्य धातोः रूपम् अस्ति लट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचने प्राप्नोति। नाम उपलभते इत्यर्थः। कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यं। कल्पान्तेषु इत्यत्र पदद्वयस्य श्रुतिः अस्ति, कल्प इत्यस्य अन्त इत्यस्य। कल्प शब्दः घञ प्रत्ययेन अच प्रत्ययेन च कल्पः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भवति। तस्य अन्तः कल्पान्तः। तो कल्पान्त एकः शब्दः, समासयुक्तः शब्दः। कल्पान्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः समासयुक्तः शब्दः अस्ति। सप्तमी बहुवचने कल्पान्तेषु अयं शब्दः। तस्य अर्थः प्रलयकालेषु। प्रलयकालः कल्पान्त शब्दस्य। निधनम्, उपसर्गस्य धा धातोः अच प्रत्ययेन निधनम् इति पदं सिद्ध्यति। तस्य अर्थः मृत्युः। तो निधनम् इति पदं बहुधा साधयितुं शक्यते। नपुंसकलिंगे प्रथमा एकवचने निधनं मृत्युवाचकं पदमस्ति। प्रयाति, प्रोपसर्गसहितस्य या धातोः लट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचने प्रयाति। अर्थः भवति प्राप्नोति। तत् नपुंसकलिंगे प्रथमा एकवचने
तत्शब्दः उक्तः। विद्याख्यम, विद्याख्यम इत्यत्र विद्या शब्दः आख्यम इति शब्दः। पश्यन्तु, विद्ज्ञाने धातोः टाप् प्रत्ययेन विद्या इति शब्दः सिद्ध्यति। आङ् उपसर्ग सहितस्य ख्या प्रकटने धातोः टाप् प्रत्ययेन आख्या इति शब्दः भवति। आख्या इत्यस्य अर्थः संज्ञा। तो विद्या आख्या यस्य तत् विद्या, विद्याख्यम इति पदम् अस्ति। विद्याख्यम इति पदं नपुंसकलिंगे प्रथमा एकवचने विद्याख्यम, विद्या रूपम इत्यर्थ। अंतर्धनम, अंतर्धनम इत्यत्र धन शब्दः अकारान्तः नपुंसक, लिंगः प्रथमा एकवचने धनम। अंतः इति शब्दे अंतर इति शब्दः वर्तते। अंतः नाम अभ्यन्तरम्। अंतः अभ्यन्तरे धनम अंतर्धनम्। अस्य अर्थः अस्ति आभ्यन्तरिकं धनं, गुप्त धनम्। अंतर्धनम् इति पदं प्रथमा एकवचने। येषां, यत् शब्दस्य पुल्लिंगस्य षष्ठी बहुवचने येषाम् अस्ति इति क्रियायाः अध्यारः अस्ति। तान् प्रतिमानम् उज्झत नृपाः कस्तैः सह स्परन्। तत्शब्दस्य पुल्लिंगस्य द्वितीया बहुवचने तान् इति शब्दः भवति। तान् जनान्, प्रति उपसर्गः, तान् प्रति उपपदमस्ति। नृपाः, नृपशब्दस्य अकारान्तस्य संबोधने बहुवचने नृपाः। मान, मानम इति शब्दः मनु अवबोधने धातोः घञ् प्रत्ययेन मानः इति शब्दः सिद्धो भवति। पुल्लिंगे मानः यः शब्दः सः अभिमानवाचकः अस्ति। मानः अभिमानवाचकः, द्वितीया एकवचने मानम्। यद्यपि मान इति शब्दः मानम् इत्याख्यं भवति नपुंसकलिंगे मी धातोः लिट् प्रत्ययेन मानम् इत्यपि शब्दः भवति, तस्य अर्थः परिमाणम्। किन्तु अत्र मानः इति शब्दः अस्ति, न च मानम्। तो मन धातुः घञ् प्रत्ययः मानः अकारान्तः पुल्लिंगः अभिमानवाचकः द्वितीया एकवचने मानम्। उज्झत, उज्झ उत्सर्गे इति धातुः लोट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने उज्झत रूपमस्ति। तस्य अर्थः त्यजत, त्यागं कुरुत। कः इति शब्दः, किम् इति शब्दस्य पुल्लिंगे प्रथमा एकवचने कः इति रूपमस्ति। तैः तत्शब्दस्य तृतीया बहुवचने पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे तैः भवति। सः इति अव्ययपदं साकं समं सार्धम् इत्यादिषु अर्थेषु पठितम्। स्पर्धते, स्पर्धि संघर्षे इति धातुः आत्मनेपदी लोट लकारे प्रथम पुरुष एकवचने स्पर्धते। स्पर्धायाः अर्थः भवति पराभिभवेच्छा। परस्य अभिभवस्य नाम तिरस्कारस्य या इच्छा भवति तदर्थं यः यत्नः क्रियते स भवति स्पर्धा इति अर्थः, स्पर्धा। एवं अस्य पदपरिचयः भवति। अन्वयः एकदा दृश्यताम्।
अन्वयः अत्यन्तं सरलः अस्ति। प्रधानं वाक्यं यदस्ति तत् स्वीकर्तव्यं। तान् प्रति हे नृपाः मानम् उज्झत तैः सह कः स्पर्धते। तान् प्रति हे नृपाः मानम् उज्झत तैः सह कः स्पर्धते इति प्रधानं वाक्यं। कान् प्रति, तान् प्रति। तो तान् प्रति का जो अन्वय है वाक्य योजना वो देखनी है। तो देखिए, यत् हर्तुर्याति न गोचरम किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा। यत् हर्तुः गोचरम न याति, यत् हर्तुः गोचरम न याति सर्वदा किमपि संपुष्णाति। द्वितीयं वाक्यम्। अपि अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम् अनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम्। पश्यन्तु, अर्थिभ्यः अनिशं प्रतिपाद्यमानं परां वृद्धिं प्राप्नोति इति तृतीयं वाक्यम्। चतुर्थं, कल्पान्तेषु अपि निधनं न प्रयाति इति चतुर्थं वाक्यम्। पंचमं, विद्याख्यम् अंतर्धनम्। तत् तत् कुत्र अस्ति? यत् शब्दः अस्ति चेत् तत् शब्दोऽपि स्वतः आयाति। यदि वाक्ये उक्तः अस्ति चिन्ता नास्ति, किन्तु श्लोके कुत्रापि यदि तत् शब्दः न दृग्गोचरो भवति तर्हि यत् शब्दम् आश्रित्य तत् शब्दस्य अपि कल्पना कर्तव्या, अध्याहारः कर्तव्यः, आक्षेपः कर्तव्यः। तो तत् विद्याख्यम् अंतर्धनं येषाम् अस्ति। पंचमं वाक्यम्। षष्ठं, तान् प्रति हे नृपाः मानम् उज्झत तैः सह कः स्पर्धते। एवं सप्तम वाक्यं वर्तते, तैः सह कः स्पर्धते। एवम् अन्वयः अस्ति। पश्यन्तु, यत् हर्तुः गोचरं न याति एकं वाक्यं, सर्वदा किमपि शं पुष्णाति, शम इत्यस्य विशेषणं किमपि पुष्णाति द्वितीयम्। अर्थिभ्यः अनिशं प्रतिपाद्यमानं परां वृद्धिं प्राप्नोति तृतीयं वाक्यं। कल्पान्तेषु अपि निधनं न प्रयाति चतुर्थं। तत् विद्याख्यम् अंतर्धनं येषाम् अस्ति पंचमम्। तान् प्रति हे नृपाः मानम् उज्झत षष्ठम्। तैः सह कः स्पर्धते सप्तमम्। एवं सप्तवाक्यानि सन्ति अस्मिन् श्लोके। पश्यन्तु, श्लोकस्य व्याख्याकरणाय श्लोकस्य यत् मुख्यं वाक्यं भवति तद् अस्माभिः आदौ स्वीकर्तव्यं भवति। मुख्यं वाक्यं भवति, इदानीं व्याख्या क्रियते। तान् प्रति, उनके लिए, उनकी ओर, हे नृपाः, हे राजन, मानम उज्झत, मान अभिमान को, उज्झत छोड़ दो, त्याग दो, प्रक्षिपत फेंक दो। क्यों? तैः सह उनके साथ, कह स्पर्धते, कह स्पर्धाम संघर्षम करिष्यति। अब ये वाक्य तो ठीक है, मगर आकांक्षा होती है कि इस श्लोक में कवि क्या कह रहा है, किनके लिए राजा को निर्देश दे रहा है कि राजा अपना मान अभिमान छोड़ दो, ओहदा जो छोड़ दो, जो स्वाभिमान है, अभिमान है, पदाभिनिवेश जो है वो त्याग दो। उनसे कौन स्पर्धा करता है? इस वाक्य की आकांक्षा अभी बची हुई है, जागृत है। तो अब इसके लिए हमें क्रम से वाक्य लगाना होगा। यत् हर्तुः गोचरम न याति। यत् नाम यद, जो
तो यत का अन्वय तत् विद्याख्यम धनम है, तो वही यत, यत पद से यहाँ विद्या धन लेना है, ठीक है। तो यत हम यत विद्या रूपम धनम हर्तुहु, हर्तु नाम यह हरति स हर्ता भवति, यह हरति स हारिका भवति। तो हर्तुहु नामो हरण क्रियार्थम यह प्रवृत्तः जनः तस्य, तस्य पुरुषस्य हरणशीलस्य गोचरम विषयम न याति न प्राप्नोति। ये जो विद्याधन है ना, ये यदि कोई चुराना चाहे, इसकी चोरी करना चाहे, तो विद्याधन किसी को चोरी से भी नहीं मिल सकता है। यत हर्तुहु गोचरम न याति, जो विद्याधन, विद्या रूपी धन, हर्तुहु चोरकस्य चौरस्य स्तेनस्य विषयम नाम हस्त विषयम हस्तगतम न भवति, ये बात कहे, ठीक है। चोर के हाथ में भी नहीं आता है। ये प्रथम वाक्य का अर्थ, यद विद्याधनम हर्तुहु अपहरण कर्तुः गोचरम नाम हस्तक्रिया विषयम न याति न प्राप्नोति। एकम पुनः तस्य वैशिष्ट्यं किमस्ति विद्याधनस्य, सर्वदा किमपि संपुष्णाति। ये जो विद्याधन है, सबसे पहले तो किसी चोर के पास नहीं जाएगा, चोर इसे चुराना चाहे तो उसके हाथ में नहीं आएगा। द्वितीय कि सर्वदा, सर्वदा नाम सर्वस्मिन् काले, दिने वा रात्रौ वा, सूर्य ग्रहणे चंद्र ग्रहणे वा, सर्वदा सर्वत्र सर्वस्मिन् काले किमपि सम, किमपि इत्यस्य अर्थः अनिर्वचनीयम्, यस् यत् नाम्ना कथयितुं न शक्यते तद् भवति तस्य संकेतः किमपि इति पदेन कथ्यते। किमपि सम अनिर्वचनीयं, सम नाम शुभम कल्याणम पुष्णाति करोति वर्धयति। ये विद्या रूपी एक ऐसा धन है, ये किसी अनिर्वचनीय कल्याण को, अनिर्वचनीय हित को ऐसे बढ़ाता है, पुष्ट करता है, पुष्णाति पुष्टम करोति इत्यादि। तृतीयम अर्थिभ्यः अनिशम प्रतिपाद्यमानम अपि परां वृद्धिं प्राप्नोति। ये अर्थिनः भवन्ति विद्या धनम याचितुं ये आगताः ते अर्थीपदेन कथ्यन्ते। ये अर्थिनः विद्यायाः जिज्ञासवः, तेषां जिज्ञासूनां कृते अर्थिभ्यः नाम विद्यायाचकेभ्यः अनिशम नित्यम अहर्निशम प्रतिपाद्यमानमपि तान् प्रति उपदिश्यमानमपि अपि नाम उपदिश्यमानं सद परां वृद्धिं प्राप्नोति। उत्कृष्टां वृद्धिं नाम उन्नतिम अभ्युदयम प्राप्नोति प्रापयति इत्यर्थ। ऐसा नहीं है ये धन यदि छुपा करके रखा जाए, किसी को बांटा ना जाए, किसी को दिया ना जाए, ऐसा सोचते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये विद्याधन एकमात्र ऐसा है, यदि कोई इसका याचक हो, जिज्ञासु हो, तो उसको ये दिन रात बांटने से क्या है, और वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, उत्कृष्ट अभ्युदय को प्राप्त, और निखरता है, चमकता है, चमत्कृतम भवति इत्यादि। पुनः कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनम विद्या किमन्त। ये तो स्थिति हुई कल्पांत में, जब ये संसार समग्र जलमग्न होगा, कल्पांतेषु अपि यदा समग्रम विश्वम
जले मग्नं भविष्यति प्रलय काले, तो प्रलय कालेषु अपि विश्व संहार वेलायामपि निधनं न प्रयाति, एतद् विद्याधनं नष्टं भविष्यति इति भावं न प्रयाति, नाश भावं न प्रयाति। विद्या तु अमरा वर्तते, अमृता वर्तते। विद्याधनं प्रलय कालेपि विनाशिनी न भवति, नष्टम न भवति। तो ये प्रलय काल में भी विद्याधन जो है नाश भाव को प्राप्त नहीं होता है। विद्याधन ये है क्या का तत्विद्याख्यम, यत बोला गया था, यत पद से संकीर्तन किया था वस्तु का। यत पदेन वस्तुनः संकीर्तनम कृतम, अत्र तत्पदेन वस्तुनः नामना व्यपदेशः क्रियते, नाम से व्यपदेश किया जा रहा है। तत् विद्याख्यम, विद्या नामकम धनम, अंतर्धनम, अंतर्हितम वर्तते, अंतस्थितम वर्तते, गुप्त धनम वर्तते। येषाम, जिनके पास, येषाम विद्या समुपासकानां पार्श्वे अस्ति, तान, समझ में आया? यत हर्तुः गोचरम न याति, हरण क्रिया कर्तुः हस्त हस्तस्पर्शम न करोति, पुनः सर्वदा सर्वस्मिन् समये सर्वासु स्थितिषु किमपि अलौकिकम अद्वितीयम अनविधेयम च सम मंगलम कल्याणम उष्णाति वर्धयति, अपि च अर्थिभ्यः निशं प्रतिपाद्यमानमपि विद्यायाचकेभ्यः विद्यार्थिभ्यः अनिशं निरन्तरं प्रतिपाद्यमानमपि प्रचार्यमाणमपि परां वृद्धिं प्राप्नोति, स्व अतिशयेन चमत्कारं प्राप्नोति इति, कल्याणं च वर्धयति इति। कल्पान्तेषु अपि निधनं न प्रयाति, पुनश्च इदं वस्तु न केवलं स्थिति काले जन्म काले अपितु विश्व संहार समयेपि एतद् मृत्युं न प्राप्नोति, निधनं न प्राप्नोति। एतस्य उपासकाः मृत्युम् अवश्यं लभेरन्, किन्तु एतद् धनं सर्वधनेभ्यः एतदर्थं विशिष्टं वर्तते। सर्वेषां धनानां तु नाशः सम्भवः, किन्तु एतद् धनं तु कदापि नाशतां न प्राप्नोति, नष्टं न भवति। अतः तत् नाम उक्तं यदस्ति विद्याख्यं विद्यारूपम् अंतर्धनम अंतःस्थितं धनम गुप्तं धनम येषाम् अस्ति, नाम येषां विद्योपासकानां पार्श्वे अस्ति, तान् प्रति तादृशः विदुषः सम्माननीयान् प्रति, हे नृपा, हे राज्याधिपते, हे राज्याधिपतयः, हे क्षितिरक्षिणः, मानमुज्झत स्वीयम् अहंकारं स्वीयं दर्पं गर्वं च त्यजत क्षुद्रः इति मन्यथाः, तब मानः क्षुद्रः इति गणयत् इत्यर्थ। एवं अर्थम त्यजत नाम गणयत, अपने मान को क्षुद्र समझो। तैः सह तादृशैः विद्या सेविभिः विद्वद्भिः
विद्या प्रचार रतैः कह कह कस्तावज्जनः स्पर्धते स्पर्धितुम प्रयतते इत्यर्थ। समझ में आ रहा है आपको? आशय समझ में आ रहा है? हाँ महोदय। तो ये है विद्या की। देखिए, एक इस श्लोक का थोड़ा प्रसंग में और जिसे कहते हैं क्लियर कर दूं। व्यक्ति की पूजा हो या ना हो, व्यक्ति में जो विशेषता है उसकी पूजा होनी चाहिए। गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न चलिंगम न च वयः, उत्तर रामचरितकार के। वहां यही बात महाकवि कालिदास जी ने भी मंदः कवि यशः प्रार्थी में कही है। उन्होंने अपने को इतना क्षुद्र समझ लिया, इतना तिरस्कृत किया कि विद्वानों के सम्मुख जब ये ग्रंथ जाएगा कहीं उपहसनीय ना हो जाए, किंतु क्योंकि ये जो रघुवंश है, रघुवंशी उत्पन्न राजाओं का चरित्र ये अगाध समुद्र के जैसे है और मेरी मति नौका के जैसे। तो टीकाकार कहते हैं कि महाकवि कालिदास जी जैसा व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो सामान्य व्यक्ति कैसे? तो एक बात है, प्रतिपाद्य महिमना ही प्रबंधो ही महत्तरा। हाँ, एक बात ये है, जो प्रतिपाद्य होता है ना, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं या जिस पे हम लेखनी चलाना चाह रहे हैं, यम विषयम वयम लेखितुम प्रभवामा तस्य प्रतिपाद्यमानस्य विषयस्य महिमना महिमा मंडनेन किं भवति प्रबंधः या भवति यत् काव्यम तद महत्तरा नाम महीयते पूजितम भवति। तो प्रतिपाद्य क्या है रघुवंश का? रघुवंशी राजाओं का चरित्र, उनके चरित्र का ही वर्णन करना है। तो राजाओं के चरित्र की उन्होंने विशेषता कर दी कि वो समुद्र के जैसा है। तो जो समुद्र के जैसा चरित्र है, तो उस चरित्र को महाकवि कालिदास जी लिखेंगे तो उस चरित्र को भी लोग पढ़ना चाहेंगे, इसलिए प्रतिपाद्य महिमना ही प्रबंध हो। यहाँ देखिए, भर्तृहरि जी का भी स्पष्ट कथन इस संदर्भ में कह रहे हैं, राजन आप अपना गर्व अभिमान छोड़ो ना छोड़ो, किंतु जो आपके संशय में प्रश्रय में जो पल रहे हैं, जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसे विद्वद लोग, आप उनके प्रति तो अपना मान गर्व त्यागें। क्यों? कह रहे हैं उनके पास एक गुण है। क्या गुण है? विद्याधन है। ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम, ज्ञान रूपी धन है। उस ज्ञान को तो कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है, और वो हमेशा जिसके पास रहेगा वह उसका सदा कल्याण ही करेगा। और जो उसके याचक होंगे, उन याचकों को यदि वह ज्ञानदाता ज्ञान प्रसारित कर रहा है, तो उस ज्ञान लेने वाले के कल्याण होगा या नहीं, ये तो बात की बात है, ज्ञान देने वाले का अवश्य होगा। उसकी परम धर्म की प्राप्ति होगी, परम वृद्धि की प्राप्ति होगी। और ये ऐसा धन है, संसार की समस्त वस्तुएं तो क्षणिक हैं, नष्ट प्राय हैं, किंतु ये धन ऐसा है द्वितीय, ये प्रलय काल में भी कभी विनाश भाव को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये जो ऐसा विद्या रूपी जो धन है, ठीक है, ज्ञान रूपी जो धन, ये अंतर्धन है, रहस्य धन है, गुप्त धन है। इसलिए ऐसा धन जिसके पास है, एतादृश धन धनाढ्येभ्यः, इस प्रकार के धन से युक्त या धनिक व्यक्तियों के प्रति, उन श्रेष्ठ विद्वज्जनों के प्रति राजन अपना मान अब त्यागें, मान को क्षुद्र समझें, क्योंकि ऐसे विद्वद वरेण्य विद्या समुपासक सारस्वत सरस्वती पुत्रों के प्रति कौन भला स्पर्धा करेगा, कौन उनके पराभिभव की इच्छा करेगा। ये बात यहाँ ये तात्पर्य। इसलिए आप उन व्यक्ति की के प्रति मान छोड़े ऐसा नहीं करें, उन व्यक्तियों के पास जो गुण है विद्याधन, वो तो सार्वत्रिक अद्वितीयता को प्राप्त है, तो ऐसे व्यक्ति का तो सम्मान करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि विद्या हमेशा विनयता से आती है ना। तो इसलिए ये राजा को सावधान कर दिया भर्तृहरि ने, कहा राज्ञा विदुषाम आदरः सततम कर्तव्य, ये शिक्षा मिलती है।
अब देखिए एक बात यहाँ सम्मुख आती है, स्पर्धा जो है ना, स्पर्धते बना है स्पर्धी संघर्षे धातु, संघर्षस्य अर्थः अस्ति पराभिभवस्य इच्छा, परः नाम अन्यः, तस्य अभिभव नाम पराजयः तिरस्कारः। तो दूसरे को तिरस्कृत या निंदित या दूसरे को दबाने के लिए जो इच्छा नाम यत्न होता है वही स्पर्धा होती है। तो हम स्पर्धा करते हैं, हम अमिकया हम प्रयत्न करते हैं, यही ना होता है कि एक दूसरे को पीछे छोड़ करके हम आगे आए, स्पर्धा ये अर्थ है। और एक यहाँ न्याय है, न चौर हार्यम न च राजहार्यम, ये भी एक सिद्धांत है। ये जो विद्याधन है ये किसी चोर के द्वारा भी हार्य नहीं है, हर तुम योग्य नहीं है, हरणीय नहीं है। न च राजहार्यम, और राजा भी इसका बलात् हरण नहीं करा सकता है। ठीक है, यह आता है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, सर्वेभ्यः धनेभ्यः इदं विद्यारूपम यद् धनम तत्प्रधानम अस्ति प्रमुखम अस्ति निकषम अस्ति। एक शब्द आया कल्प, तो देखेंगे आप कल्प ये शब्द पारिभाषिक लगता है ज्योतिष शास्त्र। ये हिंदू समय चक्र जो है, सनातन जो समय चक्र है, उसकी जो है ये बृहत मापन इकाई है। जो मानुष जो वर्ष है, हम गणित के अनुसार ये समझते हैं 360 दिन का एक वर्ष होता है। वो 360 दिन होते कैसे एक दिन? तो सबसे पहले एक निमेष, फिर क्षण, फिर परमाणु, फिर काष्ठा, फिर लघु, फिर नाड़ी, मुहूर्त, याम, फिर रात्रि, अहोरात्र, ऐसे बनते हैं। इससे अहोरात्र मतलब दिन रात से भी पहले इकाई है, सूक्ष्म इकाई। तो देखिए मानुष जो दिन होता है 360 दिन को हम कहते हैं एक वर्ष मनुष्य का। इसी एक वर्ष को देवताओं का एक दिन कहते हैं, अहोरात्र कहते हैं। इसका मतलब मानुष जो है 6 महीने वो देवताओं का 12 घंटे का दिन होता है, और जो 6 महीने होते हैं वो देवताओं का रात होता है, और देवताओं की रात होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मानुष जो 360 दिन का जो एक वर्ष है वो देवताओं का अहोरात्र होता है। ठीक है, तो अब दिव्य जो 12,000 वर्ष हैं उसको एक चतुर्युग कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्युग। और ऐसे 71 चतुर्युग जो होते हैं उसको एक मनवंतर कहते हैं। क्या वो मैंने क्या किया? और ऐसे 14 जो मनवंतर होते हैं, मैंने देखा नहीं नीचे, या हम ये भी कह सकते हैं 1000 जो चतुर्युग होते हैं उनको एक कल्प कहते हैं। समझ में आया? ये है 360 दिन का जो है एक वर्ष होता है मानुष का, वो देवताओं का दिव्य दिन होता है। ऐसे 12,000 जो दिव्य वर्ष होंगे उनका एक चतुर्युग होता है, और 71 जो चतुर्युग हैं उनका एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं, उन 14 मनवंतर का ये या 1000 चतुर्युग आप इंटू करेंगे पता लग जाएगा। और ऐसे 14 मनवंतर से सिद्ध होता है एक कल्प। ठीक है, और ये ब्रह्मा जी का दिन होता है। ठीक है, ये तो कल्पस्य अंतः कल्पांतः, अंत नाम अंतिम कालः, समाप्ति कालः, ये है। क्योंकि वहां सिद्धांत शिरोमणि में देखेंगे युगानाम सप्ततैकम मनवंतरमि होच्यते, वहां कहते हैं, वहां सूर्य सिद्धांत में युगानाम, तो देखिए यहाँ भी अमर कोश में कहा है मनवंतरम तो दिव्यानाम युगानाम एक सप्तति संवर्तः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पांत इत्यपि। ये एक समय है। मान जो शब्द आया वो गर्भवाचक है, विमानवाचक है, वो कैसे पता लगेगा? तो देखिए
गर्वः अभिमानः अहंकारः। गर्वोभिमानो अहंकारो मानश्चित्त समुन्नतिः दर्पोऽवलोकोऽवष्टम्भश्चित्तोद्रेकः स्मयो मदः अनादरः परिभवः परिभावस्तिरस्क्रिया। ये मान शब्द आता है। यही है। और तो आप देख लीजिए, हरति इति हरता त्रिच प्रत्यय है, णुल त्रिचौ सूत्र से त्रिच प्रत्यय हुआ है। और गावः चरन्ति येषु ते गोचराः, तो गावः चरन्ति येषु ते गोचराः, इंद्रियां जिन पर चलती हैं उन्हें विषय कहते हैं। नेत्र इंद्रिय है, नेत्र सम्मुख वस्तु को देख रही है, इसलिए वो नेत्र का विषय होगा। तो गावः चरन्ति येषु ते गोचराः, ठीक है। तो गोचर शब्द का होता है विषय, नेत्र इंद्रिय का जो भी इंद्रिय हैं उनका विषय, गोचर मतलब विषय, ठीक है। और सर्वदा में जो है एता तदोहो ये बताए थे सूत्र पूर्व में, उससे दा प्रत्यय होता है। तदा सर्वदा पदा इत्यादि सर्वस्मिन् काले। अर्थयते इति अर्थी, अर्थ उपयाच्यायाम, तो णिनि प्रत्यय होगा, सुप्य जातो णिनिस्ताच्छील्ये अर्थितुम शीलम यस्य स अर्थी, ये भी व्युत्पत्ति होती है अर्थयते इति अर्थी, ठीक है। कल्पानाम अंताः इति कल्पान्ताः तेषु कल्पान्तेषु, इतना ही है। आशय स्पष्ट है। कोई आपका प्रश्न हो तो बता सकते हैं। एतावदेव उक्त्वा विरमामि। नमो नमः। नमो नमः महोदय।